नमस्कार दोस्तों। अपना खुद का घर होना सब लोगों का सपना होता है। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा किफ़ायती घर का प्लान जो आपके छोटे बजट में आपके बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 4 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका ग्राउंड और उसके ऊपर एक फ्लोर हम बना के दिखाएंगे, जिसमें आपको 15 फीट बाय 15 फीट का पक्का घर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्लान है वो छोटे परिवार के लिए एकदम आदर्श है, और भविष्य में मतलब फ्यूचर में ये वाला प्लान में आप ग्राउंड प्लस वन तो हम अब भी बना रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई फ्लोर आप बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए एकदम आदर्श है। तो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये वाले वीडियो में हम आपको देंगे घर का पूरा डिटेल प्लान, जिसमें आपका फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या क्या है, ये सब बताएंगे। और उसके साथ में ये भी बताएंगे कि ये दोनों फ्लोर का जो खर्च है आपको 4 लाख के अंदर अंदर कैसे रखना है, और उसके लिए क्या टिप्स लगेंगे और कैसे उसको पूरा जो खर्च है वो बजट में आपके बिठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लान। फर्स्ट फ्लोर के पहले ग्राउंड फ्लोर का। तब हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये पूरा मतलब 15 बाय 15 फीट का ये प्लॉट है, जिसमें आपका ये 15 फीट और ये 15 फीट है। और तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे घर में। तो घर में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये डोर दिया हुआ है। तो ये पूरा जो अगर हम थोड़ा सा जगह साइड में छोड़ेंगे अपने घर के प्लॉट के, और ये हम अगर पौन फीट मतलब करीबन 22-22 इंच की अगर ये दीवारें रखेंगे छोड़ेंगे, तो फिर भी आपको 13 फीट रफली आपको मिल जाता है जो यूजेबल एरिया है अंदर का। तो उसमें हम लोगों का करीबन 4 फीट का आपका डोर, बड़ा डोर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये डोर से हम एंट्री लेंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे सोफा मिलेगा, और उसी दीवार पे जहाँ पे डोर है उस पर एक विंडो मिलेगी। वैसे ही जैसे ये जो बड़ा सा लिविंग रूम है जिसमें 13 बाय 8 का लिविंग रूम मिलेगा। लिविंग एरिया में आप यहाँ पे टीवी लगा सकते हो, ये सोफ़ा लगा सकते हैं। उसी लिविंग रूम में हम लोगों ने ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स छोड़े हुए हैं, मतलब आपकी सीढ़ियाँ। और जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे एक खुला सा ओपनिंग दिया हुआ है, जहाँ से आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। ये लिविंग रूम डायरेक्टली एक्सेस टू द किचन दिया हुआ है, जहाँ पे आप ये कैबिनेट में आपका सारा ग्रॉसरी स्टोर कर सकते हो, और नीचे आपका किचन रहेगा। और ये हम लोगों ने किचन में दो विंडोज़ दिए हैं, जिससे आपका वेंटिलेशन भी बना रहेगा और आपको लाइट्स भी भरपूर मिलेगी, जो नेचुरल लाइट है उसके लिए। तो जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें हम लोगों ने सीढ़ियों के नीचे एक कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, जिसमें WC और बाथरूम है। आप शावर ले सकते हैं, और उसका एक्सेस रहेगा आपके सोफा के एग्जैक्टली राइट साइड से। तो ये रहा ग्राउंड फ्लोर का प्लान, जिसमें आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर डाइनिंग एरिया चाहिए तो आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह का लगा सकते हैं आपके हिसाब से। तो इसमें आप अगर कोई और सोफ़ा भी लगाना चाहते हैं तो ये वाले साइड में आप बिठा सकते हैं उसको। तो अभी क्योंकि लेकिन फिर भी वो यहाँ से आपका जो सीढ़ियों के लिए एंट्रेंस है वो ब्लॉक कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे दिया नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं आपके सेकेंड फ्लोर पे। तो ये है सेकेंड फ्लोर आपका, मतलब सेकेंड मतलब फर्स्ट फ्लोर। जो सेकेंड वाला आपका ये है। हम जैसे मैंने बताया था कि ग्राउंड फ्लोर से जब हम एंट्री मारेंगे तो यहाँ ये सीढ़ियों से ऊपर आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जैसे 15 बाय 15 फीट का प्लॉट हम लोगों ने बोला था। तो मैंने क्या किया है कि जो ये वाला सेक्शन है जो आप ये वाइट वाला देख रहे हो पूरा, तो ये बालकनी छोड़ा हुआ है, गैलरी। क्योंकि अगर कोई भी बंदा है तो वैसे पूरा कंपाउंडेड तो नहीं रह सकता। तो इसके लिए कुछ नेचुरल लाइट और एयर के लिए फ्रेश कभी बैठना है, तो इसके लिए यहाँ पे गैलरी छोड़ा हुआ है। मैं आपको 3D व्यू दिखाऊंगा ये कैसे दिखेगा पूरा। तो उससे पहले शुरू करते हैं। देखिए अंदर से यहाँ से हम लोग आए ये वाले रूम में। ये पूरा मास्टर बेडरूम है आपका, जहाँ पे आप ये आपका बेड आएगा, और बेड के एग्जैक्ट राइट साइड में आपका एक विंडो आएगी जो बड़ी सी है, जो नेचुरल लाइट आपकी पूरे बेडरूम में दे देगी। उसके अलावा यहाँ पे एक पूरा ओपनिंग एरिया है, जिससे आप गैलरी में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रिल लगाई है, फिर विंडोज़ जो ग्लास के अभी नए बड़े बड़े विंडोज़ आए वो लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है जिसमें WC और शॉवर भी दिया हुआ है। तो ये जो बंदा ऊपर जो भी यूज़ करेगा तो उसके लिए है। तो नीचे वाले फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जो भी रह रहा है तो वहाँ पे आप कॉमन यूज़ कर सकते हो। ऊपर मास्टर बेडरूम में आप यहाँ का यूज़ कर सकते हो। और ये दिया हुआ है बालकनी। बालकनी में आप शेड लगा सकते हो यार, या फिर आप
आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे शेड दिया हुआ है। आप आपका कोई गार्डन यूज़ करेगा या फिर कोई ग्रिल लगा है, जो जो आपके पसंद की चीज़ें हैं आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये 3D व्यू कैसे दिखेगा। तो ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और जब हम इस पे 3D व्यू के लिए क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपका 3D व्यू। तो दोस्तों ये ऐसा दिखेगा आपका पूरा घर जब बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारा ये मेन एंट्रेंस है जिससे आप एंटर कर सकते हैं घर के अंदर, जिसमें आपको मैं अंदर का व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे दिखेगा। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे स्टेयरकेस से, सीढ़ियों से। ये सोफ़ा रहेगा, यहाँ पे आपका ये वॉशरूम रहेगा, ये किचन रहेगा। किचन के पीछे एग्जैक्टली एक विंडो आएगी, यहाँ पे एक विंडो आएगी और इसके पीछे आपका टीवी लगा सकते हो। आप डोर का साइज़ भी कर सकते हो या फिर स्लाइडिंग वाला डोर लगाओगे तो टीवी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होगा ग्राउंड फ्लोर। अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आ जाएंगे। जैसे आ जाएंगे तो ये बेड रहेगा। यहाँ पे एक विंडो दिया हुआ है जैसे मैंने बोला था। और यहाँ से आप आ जाएंगे तो यह बाहर ये गैलरी है। गैलरी को आप बाहर से ग्रिल से कवर कर सकते हो। और ये जो ओपनिंग सेक्शन है उसमें आप जो अभी नए वाले ग्लास के डोर्स आए हैं वो लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया प्रोविज़न भी दिया हुआ है जो कॉलम्स है उसके लिए। ऊपर आप टेरेस पे आप कोई और फ्लोर करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है टोटल प्लान जो आपका डिटेल प्लान ऑफ दी 15 बाय 15 फीट की एरिया में, जहाँ पे आपको करीबन 400 स्क्वायर फीट का ये एरिया मिलेगा। 2 फ्लोर मिला के कारपेट इस पर आप आपका यूज़ कर सकते हो। जो करीबन अभी जो मार्केट में 1 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है तो एग्जैक्टली उससे ज़्यादा ही एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो तो अभी हम देखते हैं कि ये इसका जो खर्च है तो कैसे होगा, मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। एक तो लो बजट रहेगा, लो मेंटेनेंस रहेगा। इसमें हम लोग क्योंकि उसके कॉलम्स ऑलरेडी छोड़े हुए हैं उसके एंड्स, तो आपको ये फ्यूचर स्केल कर सकते हैं उसको। और आपका खुद का घर रहेगा तो उसमें सेंस ऑफ ओनरशिप भी रहता है। तो जैसे हमने देखा कि कितना तो अब हम चलते हैं इन डेप्थ टोटल जो ब्रेकडाउन है खर्च का, जो कॉस्ट कितना आएगा उसका टोटल खर्च है। तो उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि किस चीज़ में आपका कितना खर्च लगेगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ अराउंड रफली 3.7 लाख टू 4 लाख के बीच में, 4 लाख के बीच में। तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोग शुरू करते हैं। जो फाउंडेशन है आरसीसी का वर्क, उसमें आपका टोटल खर्च जो कॉलम्स खड़े करने हैं उसको करीबन 60,000 के आसपास रहेगा। इसमें आपको सलिया लगेगा, देन सीमेंट, देन क्रश सैंड और आपका गिट्टी विट्टी जो भी है वो। वॉल्स ब्रिक, मतलब ब्रिक वर्क एंड वॉल्स के लिए आपको करीबन 55,000 के अराउंड खर्चा आ सकता है। इसमें एक सजेशन देना चाहूँगा, जो आप ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं वो मिट्टी की जगह फ्लाई ऐश के भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके बड़े से पैसे सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं रूफ़, मतलब स्लैब और वाटर प्रूफिंग। स्लैब जो आरसीसी का काम है आपका, उसमें करीबन 60,000 और वाटर प्रूफिंग में आपका 70,000 के अराउंड खर्च आ सकता है। क्योंकि आपके ऊपर एक टॉयलेट दिया हुआ है तो उसमें वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी। डोर और विंडोज़ आप लोकल मटेरियल्स के यूज़ कर सकते हैं। इसमें डोर एक ही आएगा जो मेन एंट्रेंस है, बाकी विंडो के 4 फ्रेम्स आएंगे। ऊपर 2, एक्चुअली 5 आएंगे बड़े वाले, ऊपर 2 और नीचे 3। तो ये टोटल कुल मिला के आपका करीबन विंडोज़ और मिला के 30,000 के अराउंड खर्च आ सकता है। प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग करीबन 25,000 रुपये, जिसमें आपके पाइपिंग रहेंगे और जो आपके टॉयलेट सीट्स है और शावर। आप जो टॉयलेट्स है आपके, आप इंडियन यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका कॉस्ट कम लगेगा और ये 25,000 के अराउंड आपका बैठ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग है जिसमें आपका वायरिंग हो गया, देन सॉकेट्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, आपके स्विचेस हो गए, ये करीबन आपका 25,000 के अराउंड बैठ जाएगा।
तो फ्लोरिंग है, आप बेसिक फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको टोटल कारपेट एरिया रहेगा करीबन 400 स्क्वायर फीट, जिसमें से आपको फ्लोरिंग करना है करीबन 4 ब्रास। आपको अगर मराठी में या फिर हिंदी में बोलेंगे ब्रास बोलते हैं 100 स्क्वायर फीट के लिए। तो करीबन 4 ब्रास 2500 रुपये से 10,000 रुपये का मटेरियल्स टाइल्स आपको लग जाएंगी। एंड देन 2,000 का सीमेंट, 3,000 का लेबर, तो करीबन आपका 15-16 हज़ार में ये निपट जाएगा। पेंटिंग में आप बेसिक वाला डिस्टेम्पर यूज़ कर सकते हो, करीबन 15,000 के अराउंड खर्च रहेगा उसका। स्टेयर केस में आप आरसीसी करो या फिर ये अपना एमएस का भी कर सकते हो। हम लोग तो मैं रिकमेंड खुद ही करता हूँ आरसीसी करो, क्योंकि पूरा घर आरसीसी है, जो करीबन 25,000 रुपये में आपका बन जाएगा। बालकनी ग्रिल और रेलिंग करीबन 10,000 रुपये, जो मैंने इस वाले डिज़ाइन में नहीं दिखाया है आपको, लेकिन इसमें आप आपकी रेलिंग आप करते हो तो 10,000 के अराउंड खर्च आ सकता है। और इतर जो खर्चे हैं जो हम लोगों ने इसमें मतलब मिसलेनियस है, वो करीबन 20,000 के अराउंड आ सकते हैं। तो आपका मोटा मोटा एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें बताया हुआ है 3,75,000 रुपये। अभी ये कुछ और भी एनोनिमस आपको खर्च आ सकते हैं जो आपको इसमें नहीं लिखे हुए हैं, तो करीबन 25-30 हज़ार का हम लोगों ने अलग से उसमें टॉलरेंस रखा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ये टोटल जो खर्च हो रहा है उसको कम से कम कैसे रखा जाए। तो कुछ टिप्स है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपका जो भी आपका काम चल रहा है उसको डिटेल सुपरविज़न आपका खुद का होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कहाँ पे खर्च ज़्यादा हो रहा है या फिर कौन अननेसेसरी खर्चे कर रहा है। जैसे कोई आपके मिस्त्री वगैरह हो गए, तो भरोसे वाला लोकल लेबर ले लीजिए और खुद ही मटेरियल परचेस करिए, क्योंकि अगर कोई बंदा बीच में आ रहा है तो वो खुद का भी कमीशन देखेगा। तो आप खुद ही लोकल लेबर से काम करवाइए, ताकि लोकल लेबर का रेट भी कम रहेगा और भरोसे वाला है तो काम रगड़ेगा नहीं, ज़्यादा दिन के लिए खींचेगा नहीं। तो आपका पैसा जल्दी से मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो काम भी फटक से ख़त्म हो जाएगा। मटेरियल आप खुद चुनोगे तो आप 4-5 जगह पे इंक्वायरी करके सस्ते दाम वाला अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आप ले सकते हो। अभी मार्केट में प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे आपके चौखट हो गया, देन सीढ़ियाँ हो गई, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी रहते हैं, और जो वुड वगैरह में आपका कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा जाने वाला है वो वाला कम हो जाएगा ये वाले जिसके कारण। देन आपका आइटम्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, और आपका फाउंडेशन उसमें आप ज़्यादा खर्च करें। इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग में स्टैंडर्ड सेफ्टी का नॉर्म्स का पालन करें, और बाकी इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका कॉस्ट भी सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा या छोटा हो, आपका घर अपना हो जाएगा और इसमें सुकून भी बहुत मिलेगा। और इस 4 लाख रुपए के प्लान आप अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। इसमें कोई कर्ज या फिर ये नहीं का बड़ा खतरा तो है नहीं, और उसमें टेंशन भी आपका कम रहेगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। कोई और साइज़ की आपको प्लान चाहिए हमें बताइए, हम आपके लिए प्लान्स बनाएंगे। और आपके कमेंट में आप लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपना, आपकी मेहनत, आपका घर हम बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।